वंदे 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 भारत माता की वंदे 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 माता की भारत माता की वंदे 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 माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। ताजा तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं सीधे ले से, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं और सेना का ये हेलीकॉप्टर फिलहाल दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे तस्वीरें और जानकारी आती है हम आपको बताएंगे। सैन्य अफसर इस वक्त भी प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे हैं। ले पहुंचने की ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब वो वहां पर पहुंचे और एक तरफ सीडीएस बिपिन रावत, दूसरी तरफ आर्मी चीफ एमएम नरवणे, दोनों उनके साथ मौजूद थे। हिंदुस्तान के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है जिसका जिक्र जीडी बख्शी साहब भी कर रहे थे। देखिए, मैप के जरिए सब कुछ प्रधानमंत्री को समझाते हुए, बताते हुए वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री की सीधी ब्रीफिंग करते हुए आपको वहां पर अधिकारी दिखाई दे रहे हैं। पीएम की यह कोशिश है, वहां पर ऐसे वक्त पर पहुंचे हैं जिसका जिक्र जीडी बख्शी साहब भी कर रहे थे। देखिए, ऐसे वक्त पर जब यह विवाद कायम है, हॉट बना हुआ है, जैसा कि खुद जीडी बख्शी साहब बता रहे थे, ऐसी परिस्थिति में पीएम का पहुंचना बहुत बड़ा संकेत है। ऐसे वक्त पर वो दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे वो आगे से अपनी सेना के साथ वहां मौजूद रहकर नेतृत्व कर रहे हैं। और यही तस्वीरें भी बता रही हैं। आज आपने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और उसके बाद उन्हें पूरी जानकारी दी जा रही है। जो समझ में आ रहा है वो यही कि एक मैप के जरिए शायद उन्हें तस्वीरें समझाई जा रही हैं, पूरा इलाका दिखाया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री के वहां पर पहुंचने की तस्वीरें और जानकारी जो उन्हें प्रधानमंत्री को ब्रीफिंग देते हुए वरिष्ठ सैन्य अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं। एलएसी पर तनातनी के बीच में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ऐसा दौरा है जो ऐतिहासिक है कई मायनों में। सीडीएस और आर्मी चीफ दोनों उनके साथ, और यहां आगे बढ़कर जो सैन्य अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, जो पूरे मामले को वहां पर संभाल रहे हैं, ऐसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हुए, जो ईजल पर आप देख रहे हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है कि बोर्ड है, उस पर प्रधानमंत्री को पूरी बातें समझाई जा रही हैं। जनरल बख्शी, आपसे मैं कमेंट चाहूंगी। ये ताजा तस्वीरें आई हैं जहां पर जो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं वो पीएम को ब्रीफ कर रहे हैं, और आपने कहा कि किस तरह से ऐसे वक्त पर जब परिस्थिति अभी भी एक तरह से कह सकते हैं आप गर्म है सरहद पर, ऐसे वक्त पर ये पीएम का दौरा है और वो भी अचानक पहुंचना, सेना के साथ खड़े दिखाई देना, पूरे विश्व को संदेश है कि हिंदुस्तान पलक झपकाने को तैयार नहीं है। एब्सोल्युटली। लेकिन उसके पहले अगर आप मुझे इजाजत दें, I'd like to salute the wife of कर्नल संतोष बाबू, a great military hero, जिसने led from the front, और वही लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वो ही, जैसे कि आपने बताया, वो यहाँ दिल्ली में वॉर रूम में डायरेक्टरेट जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस में उनकी ब्रीफिंग हो सकती है, लेकिन वो मौके पे पहुंचे हैं लाइक अ गुड फील्ड कमांडर। ही इज गॉन देयर टू गेट अ फील, एक भाप जाता है। एक अगर जब सीनियर कमांडर आगे जाता है, बिल्कुल अग्रिम मोर्चे तक वो जाता है, ट्रूप से मिलता है, जो घायल है उनकी पीठ थपथपाता है, हाथ पकड़ता है, आंखों में आंखें डाल के गले लगाता है, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो जाके उनकी बहादुरी की दास्तान को अपनी आंखों से देखता है, कहां हुई, कैसे हुई। वो फील्ड कमांडर एक इलेक्ट्रीफाइंग इंपैक्ट अपने ट्रूप्स पे डालता है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जो विजुअल्स हैं, ये ना सिर्फ भारतवर्ष में देखे जा रहे हैं, ये चीन में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, रूस में, दुनिया भर में ये विजुअल्स जा रहे हैं। और एक सिग्नल जा रहा है, देखिए साहब, हमें बेवजह मत छेड़िए, हमें बेवजह मत तंग करिए। हम तो कोरोना से लड़ रहे थे, अपने लोगों को बचा रहे थे। ये जबरन जानबूझकर ये जो तमाशा क्रिएट किया गया है, और ये तमाशा अभी तक तो तमाशा था, लेकिन 15-16 की रात को एक बहुत भद्दा रूप ले लिया इसने। एक कर्नल और 20 जवान शहीद हुए, जिस शहीद की पत्नी को आपने, विधवा को आपने अभी देखा,
और भावुक रो रही, आंसू नहीं रुक रहे बेचारी के, घाव लगे हैं, फिर भी वो देखिए कह रही थी कि जो करना है हम करेंगे। वो लड़कों की तरफ से आश्वासन दे रही है आपको। ये इलेक्ट्रीफाइंग है। ये एक मैसेज है चीन को, ये एक मैसेज है पाकिस्तान को, जिसने 20,000 ट्रूप्स गिलगिट बाल्टिस्तान में, जैसे कि गिद्ध या सियार या हाइनास, जब दो शेर लड़ रहे होते हैं तो पीछे से दुम काटने की कोशिश करता है, वैसे वो उसने अपने ट्रूप्स वहां लगाए हैं और अपने अल बदर वगैरह जो उसके टेररिस्ट ग्रुप्स, वो चीन को ऑफर कर रहा है। ना पाकिस्तान की फौज लड़ सकती है, ना चीन की फौज लड़ सकती है, वो टेररिस्ट ही आगे करके सलवार कमीज वाले भेजते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री का लेह लद्दाख जाना, वहां हमारे ट्रूप्स का हौसला अफजाई करना, मोरल बूस्टिंग करना और सिचुएशन का जायजा लेना बहुत अहम संकेत देता है। और ना केवल ये एक सांकेतिक जेस्चर है, इट्स नॉट जस्ट जेस्चर टू द ट्रूप्स, ये भी उनको बताया जा रहा है कि साहब 18,000 से ज्यादा करोड़ के फाइटर जेट्स आ रहे हैं, आपके 10 Su-30 और 21 MiG-29 जहाज अभी रूस से सौदा हो गया है, वो जल्द से जल्द आएंगे। 6 रफाल आपके मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के साथ वो जुलाई के अंत के पहले पहुंच जाएंगे। वो फ्लाई इन करके आएंगे और बिल्कुल लड़ाई की तैयार हालत में वो होंगे। इजराइल से हमारे पास वो एयर डिफेंस मिसाइल्स लेटेस्ट आ रहे हैं। अमेरिका हमको जो है वो असला दे रहा है, प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन एक्सेलिबर, हमारी जो M777 मीडियम तोपे हैं उनके लिए। और जापान ने अभी नेवल एक्सरसाइज की है भारत के साथ। ये दुनिया को संकेत देता है कि देखिए साहब, भारत के बहुत सारी विश्व भारत के साथ है। तंग आ गया है वो इस देश से जिसकी देन है कोरोना की बीमारी पूरी दुनिया को। चीन की देन है, इसमें क्या शक है किसी को। ये चीन की देन है ये कोरोना, जिसके चलते कोई 8-9 मिलियन लोग तो साहब संक्रमित हुए हैं और लाखों की तादाद में मारे गए हैं बेचारे। हमारे देश में, अमेरिका में, यूरोप में, दुनिया भर में, रूस में ये बीमारी चीन ने फैलाई है। इट्स अ चाइनीज वायरस, वुहान वायरस, किसको क्या शक है। ऐसे टाइम में पूरी दुनिया बड़ी इससे कुपित है कि चीन जो है ऐसे टाइम में वो अपने लोगों का ख्याल करने के बजाय वो चारों तरफ घुड़कियां दे रहा है। कभी साउथ चाइना सी में, कभी ताइवान के बरखिलाफ, कभी जापान के बरखिलाफ ईस्ट चाइना सी में, और अब तो साहब वो चढ़ाया है भारत के ऊपर। बेवजह बिन मांगे वो जो है वो यहाँ पे पंगे लेना चाहता है, वो हमें डराना चाहता है अपनी फौजें दर्शा के। वो हमारे ऊपर बेवजह आक्रामक कार्रवाइयां कर रहा है, पाकिस्तान को उकसा रहा है, नेपाल को उकसा रहा है कि सब भारत को कोरोना के टाइम में तंग करो। उसका ख्याल था कि कोरोना के टाइम में हमारे ठंडे पसीने छूट जाएंगे, हम आत्मसमर्पण कर देंगे उसकी घुड़की से। जवाब मिल गया। और अभी तो साहब बाकी है, ये तो ट्रेलर है। जो देखा है चीन ने अभी तक ट्रेलर है। और अगर चीन बेवजह तंग करेगा तो साहब उल्टे बांस बरेली को पड़ जाएंगे।